नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोलकाता के हॉस्पिटल में घटी घटना को पूरी विस्तार से बताएंगे। 8 अगस्त करीब 11 बजे रात को वह शख्स हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। संजय रॉय लगभग आधे घंटे तक उस अस्पताल के अंदर था। संजय रॉय लगभग 1 बजे रात को उस अस्पताल में दोबारा जाता है, लेकिन इस बार संजय करीब 4 बजे सुबह उस अस्पताल से बाहर निकला। संजय वहाँ से निकल के सीधा पुलिस के बैरक में जाके सो गया। संजय रॉय करीब 40 मिनट तक उस हॉल में रुका था जिस हॉल में जूनियर डॉक्टर की लाश मिली। वहाँ पर उन्होंने 40 मिनट तक जो कर्म किए उसे सुनकर आपके भी दिल दहल जाएंगे। संजय रॉय उसके दोनों आंखों को फोड़ दिया था और उसके होठों को बुरी तरह से काटा था। उसके चेहरे को इतना जख्मी कर दिया था कि उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था। उसके गर्दन भी बुरी तरह से घायल थे और उसके दोनों हाथों की उंगलियों को काट दिया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उन्होंने उसके बाएं पैर को भी तोड़ दिया था। उसके पेट को भी उन्होंने बुरी तरह से घायल किया था। उसके दाहिने पैर की एड़ी भी उन्होंने बुरी तरह से घायल कर दिया था। दाहिने हाथ की रिंग फिंगर भी उन्होंने बुरी तरह से तोड़ दिया था। ये घटना कोलकाता की हॉस्पिटल की है। उस जूनियर डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए उस संजय रॉय से तब तक लड़ी जब तक उसके सांसों में सांस थी। जूनियर डॉक्टर उससे बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन संजय रॉय इतना बेरहम था कि उसे इतने जख्म दिए कि उसे हार मानना पड़ा और वह बेहोश हो गई। संजय तब तक उसके जिस्म को लूटता रहा जब तक उसकी सांस थमी नहीं। लेकिन संजय रॉय नशे में इतना धुत था कि उसे यह भी नहीं पता था कि यह जूनियर डॉक्टर जिंदा है भी या नहीं। डॉक्टर जूनियर के बेहोश जाने पर भी उसे यह डर बना था कि कहीं ये होश में आकर शोर न मचा दे। इसके लिए उन्होंने उसके मुंह को दबा के रखा था। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और जिन्होंने सारे जख्मों को बयां किया। लेकिन संजय रॉय ऐसा क्यों किया? क्या जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी या जूनियर डॉक्टर उसे पसंद आ गई थी? यह सवालों के जवाब जानने के लिए संजय रॉय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी है। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस में शामिल हुआ। कोलकाता में ऐसी सिविक वॉलंटियर को हर महीने अच्छी रकम देते हैं। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधक से पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे आर्टिकल मेडिकल में पुलिस चौकी की तैनाती दे दी। संजय उस हॉस्पिटल में एक दलाल की तरह लोगों से पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को एक मरीज को कुछ इसी तरह से दाखिल कराता है। मरीज को दाखिल करा के वहाँ से चला जाता है और पूरा दिन अस्पताल नहीं जाता। 8 अगस्त करीब 11 बजे रात को वह उस हॉस्पिटल में वापस जाता है और वहां जाकर उस मरीज से मिलता है जिसको उन्होंने दाखिल किया था। अस्पताल आने के बाद उस मरीज की एक्सरे कराने में उसकी मदद करता है। एक्सरे कराते समय उस जूनियर डॉक्टर को देखता है और उसकी नीयत फिसल जाती है और संजय उसकी एक्सरे कराने के बाद उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अब वह दूसरे दिन 9 अगस्त को उस हॉस्पिटल में जाता है करीब 1 बजे रात को और फिर वहाँ पर सारे दुष्कर्म करने के बाद करीब 4:30 बजे वहाँ से बाहर निकल जाता है। गाइस, अब बात आती है कि संजय रॉय पकड़ा कैसे गया। तो गाइस, सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया उस हॉस्पिटल का, तो उसमें आया कि संजय रॉय जाते समय एक ब्लूटूथ अपने गले में लेके गया था, लेकिन आते समय उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था और वह ब्लूटूथ उस लाश के पास मिली। दोस्तों, उस ब्लूटूथ की वजह से संजय रॉय फंस जाता है। तो गाइस, कोलकाता की घटी घटना में यही पूरी कहानी। दोस्तों, यह वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि लोग इस घटना को अच्छी तरह से जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।